नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में 17 सितंबर मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विश्व विजेता मोदी कार्यक्रम का आयोजन लमही के सुभाष भवन में किया गया। सुभाष भवन में जुटी मुस्लिम महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिन ढोल की थाप और गीत गाकर मनाया, लड्डू का भोग लगाया, सोहर गाया और दीप जलाकर अल्लाह से मोदी के लंबी उम्र एवं कामयाबी की दुआ मांगी। हिंदू मुस्लिम महिलाएं मोदी के कार्यों और नीतियों से प्रभावित हैं। 70 साल की बिटूना देवी ने तो झोली भर के आशीर्वाद दिया, क्योंकि इसी बार मोदी जी ने 70 साल के बुजुर्गों को बीमारी में सारा खर्च सरकार द्वारा वहन करने की नीति बनाई है। हाथों में मोदी का पोस्टर और चेहरे पर खुशी इस बात की गवाही दे रही है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए मोदी किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मौलानाओं और कट्टरपंथियों की धमकी से डरे बिना और वोट की चिंता किए बिना मोदी ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया। 3 तलाक, वक्फ बोर्ड, समान नागरिक कानून, शिक्षा में सुधार करके मोदी के मुसलमानों के हालत बदल दिए। इस अवसर पर मुस्लिम महिलाएं फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि विश्व विजेता नरेंद्र मोदी किसी फरिश्ते से कम नहीं है। चारों ओर मुसीबतों से घिरी हुई मुस्लिम महिलाएं धार्मिक कट्टरपंथियों की गुलाम बन चुकी थीं। उन्हें सम्मान से जीने, बोलने और काम करने का कोई हक नहीं था। मोदी जी ने अपने वोट की चिंता नहीं की, अपने सरकार की चिंता नहीं की और ना ही अपनी जान की चिंता की। बस मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। आज मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि कट्टरपंथियों की गुलामी से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई। हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर रजमा परवीन ने कहा कि वोट के लालचियों ने मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बनाए रखने की वकालत की, लेकिन मोदी जी ने बिना किसी की परवाह के हमारी मुक्ति के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। आज रूस, अमेरिका और इंग्लैंड सब मोदी की बात सुन रहे हैं। दुनिया को लग रहा है कि हिंसाग्रस्त दुनिया को मोदी ही बचा सकते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस युग में जन्म लिए हैं कि मोदी जी को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इनकी कहानियां कई पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी। विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अर्चना भारतवंशी ने कहा कि मोदी जी के सिर्फ अपने देश की चिंता नहीं, बल्कि कोरोना में दुनिया भर को वैक्सीन दिया, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को अपना कर विश्व में शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर खुर्शीदा, राबिया, साइना परवीन, रुकैया बीबी, नूरजहां, नगीना, पूनम, सारिका, पार्वती, रमता, रीता, श्याम दुलारी, धनेसरा, चिंता, सरोज, कविता, अर्चना, कलावती, गीत, बेचना, मैना आदि महिलाएं मौजूद रही। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।